हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि नॉर्सेट 2022 अब हमसे दूर नहीं है। बस 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने की तैयारी और हमें नॉर्सेट 2022 का एग्ज़ाम देना है। जैसा कि आप सबको पता है कि उसकी डेट भी हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे 11 सितंबर के आसपास का एग्ज़ाम है। ठीक है कि डेट निकाल दी गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई फॉर्म वगैरह नहीं आया है। तो हो सकता है बहुत ही जल्दी उसका कोई फॉर्म भी रिलीज़ हो जाए, जिसे हमें भर के आगे फर्दर नॉर्सेट 2022 की एग्जाम देना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक दो तीन क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट के कि सर अब हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इस कैटेगरी के अंदर दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं 3 महीने के अंदर। एक जो ऑलरेडी पिछले कई सालों से कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बुक्स पढ़ चुके हैं, टारगेट हाई पढ़ चुके हैं, पी आर यादव पढ़ चुके हैं और सारी बुकों को बहुत अच्छे से बिल्कुल रट चुके हैं, चाट चुके हैं, उनको एक एक क्वेश्चन याद हो गया है। ठीक है, तो अब उनको किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 3 महीनों के अंदर। और एक वो बंदे होते हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर अब हमारे पास 3 ही महीने बचे हैं, हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है और हम एक नई तैयारी करना चाहते हैं। मतलब हम भी नॉर्सेट का एग्जाम देना चाहते हैं, हम भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम नॉर्सेट का एग्जाम दें। तो अब हमारे पास 3 महीने में क्या वो तैयारी हो सकती है? क्या हम 3 महीने के अंदर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, आप 3 महीने के अंदर भी अपनी तैयारी के साथ एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब इन दोनों के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग हो जाती है। जो एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी तैयारी को कर चुका है और जो जो ऑलरेडी इन मतलब बुक्स को पढ़ चुका है अच्छे से, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुका है और वो रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है पिछले महीने से। ठीक है, कई बार क्या होता है, बंदे बहुत रेगुलरली कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन एग्जाम के लास्ट टाइम में आके जो है उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या रैंक उनकी गिर जाती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट के कुछ टाइम में ही पढ़ रहे होते हैं, एक आधा महीना, और उनका बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाई रैंक आ जाते हैं, इवन टॉप भी कर जाते हैं। तो क्या डिफरेंस हो जाता है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए कि अगर हमारे पास 3 महीने भी बचे हैं तो हम किस तरीके से उस एग्जाम फोड़ सकें, मतलब एग्जाम क्रैक कर सकें नॉर्सेट का। और अगर हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और हमारी रैंक अच्छी भी आ रही है एग्जाम्स के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, तो किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब 3 महीने बचे हैं, वो ऑलरेडी सारी बुकों को कोशिश कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक चीज नोट करनी है कि आपको कोई भी नई बुक नहीं उठानी है। कोई भी नई बुक नहीं उठानी है। ये नहीं है कि मैंने टारगेट हाई और पी आर यादव से करा है तो अब मैं नेकलेस उठा लेता हूँ या कोई भी सोल्डर्स उठा लेता हूँ और कोई भी ऐसी बुक उठा लेता हूँ जिसके कारण मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, मैं और ज़्यादा पढ़ लूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ उन्हीं बुक का जो टारगेट हाई है या पी आर यादव है या आपके खुद के जो पर्सनल नोट्स हैं, जो आपके खुद के पर्सनल नोट्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट होते हैं, या इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो है कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी तो उन्हें भी कोचिंग वाले गाइड कर रहे होंगे, उनके कोचिंग के नोट्स होंगे और फर्दर चीज़ें होंगी। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, जो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे नॉर्सेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब या तो उनके पास पर्सनल नोट्स है या तो उनके पास कोई बुक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं उठाना है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं उठानी है। आपको सबसे पहले इन्हीं बुक को क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है रेगुलरली, जितना हो सके आपको कम से कम 4-5 घंटे निकाल के रिवीजन करना है। और रोज बैठ के आपको कम से कम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि हमारे नॉर्सेट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 ही आएंगे। जैसे कि आपको पता है 180 नर्सिंग से आएंगे और हमारे पास 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। तो हमें रोज एक फिक्स टाइम बना लेना है, 10 से 1 का, या फिर हमें 1 से 4 बजे का। इस तरीके से हमें टाइम बना लेना है कि हमें इस 3 घंटे बैठ के रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये टाइम बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। या तो हम ऐसा कर सकते हैं 15 दिन इस क्वेश्चन से ट्राई करना है, 15 दिन इस टाइम के हमें ड्यूरेशन में टाइम करना है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा एग्जाम होता है हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। क्योंकि आफ्टर ऑल वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा कि आपने 1 साल से तैयारी करी है या आपने 1 महीने से तैयारी करी है। ठीक है, वो मैटर क्या करेगा, वो 3 घंटे मैटर करेंगे जिस ड्यूरेशन में आपको एग्जाम देना है। असल में मैटर क्या करेगा, वो 3 घंटे की, उस 3 घंटे के अंदर आपने किस तरीके से एग्जाम को फेस किया है, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, आपके कितने नेगेटिव हुए, आपके कितने पॉजिटिव हुए। ठीक है, क्या आप हौच पौच तो नहीं हो गए, आपको जो आता था आपने उनको सही सही देखा है, क्वेश्चंस को सही सही पढ़ा है। आफ्टर ऑल वो 3 घंटे मैच करेंगे। अगर आपने उन 3 घंटों को टैकल कर लिया अच्छे से, आपको दिमाग में कर लिया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, जो क्वेश्चन आपको पता है आपने उन क्वेश्चन को कर लिया, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और आपकी रैंक भी ऐसी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ऑल इंडिया टॉप रैंक में से आएंगे आप। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें टैकल क्या करना है, वो 3 घंटे टैकल करना है। तो इसलिए हमें जो अपनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, वो कंटिन्यूस 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। हमें उस 3 घंटे उठना नहीं है जब हम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ 200 क्वेश्चंस करना है। अगर आपके पास टाइम है और आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आपको कम से कम 2 सेट तो रोज करने हैं, मतलब 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो रोज के रोज करनी ही है। अब आप सोच लीजिए हमारे पास 3 महीने बचे हैं, 3 महीने मतलब 90 हो गए, और हम रोज हम 400 क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस तरीके कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, अराउंड 36,000 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। तो आप सोच लीजिए अगर सिर्फ 3 महीने के अंदर हमने 36,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए,
क्या इस 36,000 क्वेश्चन में से क्या वो 200 क्वेश्चन नहीं आएंगे? अरे भाई सिर्फ 150 क्वेश्चन बहुत ईजिली फंस जाएंगे 36,000 में से अंदर। और वो 150 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, ऑल इंडिया रैंक में आपको जो मन चाहा अपना एम्स है वो दिला देंगे। तो आपको इसलिए क्या करना है, मैक्सिमम फोकस जब करना है क्वेश्चन पे करना है और रिवीजन पे करना है। क्या करना है, मैक्सिमम फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, रिवीजन पे होना चाहिए। और हमारा मैक्सिमम फोकस जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होनी चाहिए, कि हम जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा माइंड, क्योंकि हमें नॉलेज तो पूरी हो रखी है और हमें जो भी हम दिक्कत हो रही है, जैसे कि मान लिया आज हमने 200 क्वेश्चन करे, उस 200 क्वेश्चन के अंदर हमने 150 सही करे या 50 गलत करा है, हमें उसको टाइम निकाल के 2 घंटे 3 घंटे टाइम निकाल के उन 50 क्वेश्चन को ढूंढना है कि हमने गलती क्यों करी है और इससे क्या गलती निकल सकती है। और मतलब अगर इससे अगर कोई और क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्या गलती करूंगा, और इसको बिल्कुल नोट्स बना के लिखना है। जो हमारे पर्सनल नोट्स है ना, उस नोट्स के अंदर हमें ये चीज़ नोट करनी है कि हमने जो गलती करी है वो गलती क्यों करी है, ठीक है, किस वजह से हमने गलती कर दी, उस पॉइंट पे उस क्वेश्चन पे मैंने ऐसा क्या सोच लिया जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए था, और हमें उस पॉइंट को नोट करना है। ये क्या करेगा, आपको बिल्कुल अवेयर कर देगा आपको दिमाग को। तो जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तब आप ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे। और इस गलतियों से अगर आप बच जाते हो तो आपके ऑलरेडी नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे, पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, आपका सिलेक्शन 200% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 200% सिलेक्शन, 100% नहीं कह रहा हूँ, 200% कह रहा हूँ। अगर आपने इस तरीके से तैयारी करी बचे हुए 3 महीने के अंदर, तो इस तरीके से ही हमें तैयारी करनी है। जो ऑलरेडी 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें सेल्फ स्टडी का यही रूटीन बनाना है। क्या करना है, रोज कम से कम 2 सेट या 1 सेट तो मिनिमम जरूर लगाने हैं। उस 1 सेट में से हमें सबसे पहले गलती ढूंढनी है और उसके बाद हमें उन गलतियों को रिवीजन करना है, प्लस 1-1, 2-2 टॉपिक उठा के हमें रेगुलर ही रिवीजन करना है उस टॉपिक को। इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमें बिल्कुल भूले ना, बिल्कुल दिमाग में हो जाए। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा रिवीजन करने वाले टॉपिक्स वो होने चाहिए जिसमें से आप गलतियां कर रहे हो। उन टॉपिक्स को आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि वही आपको गलतियां कर रहे हैं। और अगर आपने उन गलतियों को ही अभी सही कर लिया, उन गलतियों को ही आपने सही कर लिया, तो अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन तो हो ही गया। फिर बचा क्या है सिलेक्शन के लिए, बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में रखना है हमें इस चीज़ को। अब हमारे पास आ जाता है कि वो वाले कैंडिडेट जिनको अब तैयारी करनी है, जो ये सोच रहे हैं कि सर 3 महीने बचे हैं, हमने अभी तक बुक भी नहीं उठाई है, तो अब हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई एक रेफरेंस उठाना है जिसके अंदर से आपको पता चलेगा, चाहे वो आप PR यादव उठा लो, चाहे वो आप टारगेट हाई उठा लो। ठीक है, आपको टारगेट हाई उठानी है, मान लीजिए, क्योंकि बेसिक्स के लिए टारगेट हाई बहुत होती है, उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत होते हैं। माना टारगेट हाई के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए टारगेट हाई और PR यादव दोनों उठानी है। दोनों में से एक उठानी है, सॉरी दोनों नहीं, दोनों में से एक उठानी है कोई भी बुक। उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रोज के आपको पेज बना लेना है फिक्स, कि आज मैं टारगेट हाई के 20 पेज ही पढ़ूंगा या 40 पेज, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से। और ये ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर 1000 से 1100 पेज हैं, वो बहुत ईजिली खत्म हो जाएंगे आपके 3 महीने में। इसको आपको क्या करना है, रोज टारगेट बना लेना है कि इतने क्वेश्चन मेरे को टारगेट हाई में से रिवीजन करने हैं। ठीक है, पहला तो ये होना चाहिए हमारा टारगेट कि ठीक है एक बुक उठा लेते हैं जिसको हमें खत्म करनी है 15 से 20 दिन के अंदर का टारगेट मान के। उसके बाद हमें क्या करना है, और आज से ही आपको, आज से ही टारगेट हाइट उठा ली हमने। टारगेट हाइट से किस लिए उठाई हमने, रिवीजन करने के लिए। जो हमें टॉपिक्स हैं जो कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अभी, बिल्कुल हम स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं बेसिक्स से, उन्हें क्या करना है, टारगेट हाई उठा के क्या करना है, रिवीजन करना है टॉपिक्स का, क्योंकि उसके अंदर टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। तो जो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमने कौन सा एग्जाम देना है। उससे हमें एग्जाम अंदाजा लग जाएगा कि इस एग्जाम्स के अंदर, नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। इसलिए हमें टारगेट हाई से क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो फॉरमोस्ट, जो इस रिवीजन से भी ज़्यादा बढ़ के पॉइंट है हमारे लिए, वो पॉइंट है कि हमें 200 क्वेश्चन का सेट बनाना है एक। हमें या तो हमें प्रीवियस ईयर ज्वाइन कर सकते हैं, या हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सबसे पहले तो उन्हें सॉल्व करना है आपको। प्रीवियस ईयर के 15 से 20 ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है और सेट बनाना है विद टाइम पीरियड। और आपके लिए जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए 10 से 1 का। आपको इसी 10 से 1 में प्रैक्टिस करनी है। जो नॉर्सेट के एग्जाम की ये सेट, जो 200 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपको 10 बजे से लेके 1 बजे तक करनी है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपके माइंडसेट को डेवलप करेगा। क्योंकि जो हमारा नॉर्सेट का एग्जाम होता है वो इसी तरीके से होता है, 10 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, जो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम होता है वो 10 से 1 के बीच में होता है। तो 10 से 1 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली होता है, और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स का यही टाइम पड़ता है। तो 10 से 1 के बीच में जो हमारा शिफ्ट में एग्जाम होगा वो हमें क्या करेगा, मेंटली प्रिपेयर करेगा। तो आपको 10 से 1 बैठना है रोज। आज से ही आप शेड्यूल बना लीजिए कि मैं रोज 10 से 1 बैठूंगा, रोज एक 200 क्वेश्चन का सेट लगाऊंगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन का सेट लगाऊंगा। उसमें से अंदर सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर का सेट लगाऊंगा, 15 से 20 साल के प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं मुझे रोज एक। और उसके बाद
जब ये प्रीवियस ईयर 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं अगले मॉडल टेस्ट पेपर उठाऊंगा, या मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगा और मैं वहां से क्या करूंगा, 200 क्वेश्चन का सेट लगाऊंगा। उसका टाइम बना लिया है कि 10 से 1 मुझे कोई बुलाता रह जाए, कोई कुछ कर जाए, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ 10 से 1 का टाइम बनाना है, मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया उस 3 घंटे के लिए पहले से ही 3 महीने, मैं 3 महीने से अगर उस 3 घंटे के लिए प्रिपेयर हो गया तो अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है आपको, 3 महीने के अंदर आपको 3 घंटे के लिए प्रिपेयर होना है। तो ये चीज़ आपको बनाना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको तुरंत 200 क्वेश्चन करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितने सही करे कितने गलत करे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गलत क्वेश्चन जो है आपको एक पेज पे नोट कर लेने कि ये मेरे क्वेश्चन गलत थे, और आपको उन गलत क्वेश्चंस के देखना है कि इन गलत क्वेश्चन मैंने, ये गलत क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, अच्छा ये गलत क्वेश्चन जो है कोविड के टॉपिक से है, तो जाके मैं एक बार कोविड को पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। उसके बाद मैं देख लूँगा कि जी मेरा कहाँ से पीडियाट्रिक से है ये क्वेश्चन, तो अच्छा इस वाले पीडियाट्रिक वाले इस पोर्शन से ये क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, मैं जाके उस क्वेश्चन को रिवाइज करूँगा। कल मेरी जब मैं वापस से सेट दे रहा हूँ ना, तो मेरा कोविड में से और पीडियाट्रिक में से तो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको रिवीजन कर चुका हूँ। मेरी आज भी वही गलती थी, मेरी कल ये गलती नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल अपने दिमाग को इस तरीके से सेट कर लेना है आपको, ठीक है, कि मान लीजिए आज मेरा कोविड वाला क्वेश्चन गलत हुआ है ना, कल मेरा ये जब मैं दोबारा से एक क्वेश्चन पेपर का सेट दूंगा तो मेरा कोविड वाला गलत नहीं होना चाहिए। चाहे मेरा भले ही कोई और क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन मेरा कोविड वाला गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मेरा वो गलत था, मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया है अच्छे से। अब इसके अंदर से मुझे पता चल गया है कि अगर जिस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं मैं उसको दे सकता हूँ, तो मेरा इसके अंदर से इस तरीके से क्वेश्चन तो बिल्कुल भी कोई गलत होना नहीं चाहिए, चाहे वो कोविड से हो, चाहे वो साइकेट्रिक से हो, चाहे वो मेरा पीडिया से हो, किसी पोर्शन का जिस भी टॉपिक से आपका जोन सा भी गलत हो गया है, जिस भी टॉपिक से आपका जोन सा भी पोर्शन गलत हो गया है, मुझे वो कल तो गलत होना ही नहीं चाहिए, मुझे उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये क्या करेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देगा पेपर में। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है, और आप 3 महीने के अंदर ही 3 घंटे के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, और वो 3 घंटे के अंदर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको ऑल इंडिया रैंक, टॉप रैंक मिलेगी आपको। क्या करना है, सिर्फ यही करना है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो टॉपर्स हैं ना, जो टॉपर्स हैं वो यही फॉलो करते हैं, वो कोई पूरे दिन पढ़ते नहीं रहते हैं। आपको लगता होगा 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ रहे होते हैं, वो कोई नहीं पढ़ता है 12-12 घंटे जो टॉपर्स होते हैं। आप देख लेना किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू उठा के, और कोई टॉपर ऐसा बोलता है तो बिल्कुल गलत बोलता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर में जाके लगाने क्या है, क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप क्वेश्चंस लगाने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली लगाने क्या है, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो और क्वेश्चंस कितने आते हैं, 200 क्वेश्चन। तो हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम उस 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। अगर हम उस 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिसके अंदर हम अपनी नेगेटिव को कम कर पाए, पॉजिटिव को बढ़ा पाए, आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा। और आप पूरी भीड़, जो भी 1,00,000-1,50,000 बच्चे पेपर देते हैं ना, उस पूरी भीड़ से अलग हो जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही करते हैं वो टॉपर जिनका सिलेक्शन होता है, कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लगातार 3-4 महीने 6 महीने बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो उनकी गलती हो रही है उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं और उन गलतियों को लिख लेते हैं कि ठीक है भाई, कल गलती नहीं होनी चाहिए इस वाले टॉपिक से, भले किसी और टॉपिक से हो जाए कोई नहीं, क्योंकि मेरे को अगर किसी और टॉपिक से होगी तो मैं उसको रिवीजन कर लूंगा आज, लेकिन मेरी कल उस टॉपिक से गलती नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप नॉर्थ सेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल अनपढ़ गवार तो होंगे नहीं, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। बस फर्क यह है कि हमने तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, तैयारी हमें अब स्टार्ट करनी है। तो जिस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, 3 महीने में अपने आप को बहुत अच्छा बना लेंगे, तो हमारा सिलेक्शन 200% सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 टॉपिक्स वाली वीडियो जो आपको समझ आ गई होगी कि 3 महीने के अंदर हमें तैयारी करनी कैसे है, हमें अपना किस तरीके से पैटर्न बनाना है। अल्टीमेटली हमें एक पैटर्न बनाना है, अगर हमने वो पैटर्न बना लिया तो हमारा एग्जाम अल्टीमेटली क्रैक हो जाएगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें एक पैटर्न बनाना होता है, पढ़ने का एक पैटर्न होता है कि भाई पहले फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास, फिर 11th, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है। उसी तरीके से जब हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या हमें कोई एग्जाम देना होता है एंट्रेंस का, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक पैटर्न बनाना होता है कि हमें एक पैटर्न बनाना है, और हमें, और क्योंकि एग्जाम भी उसी पैटर्न में आ रहा होता है, और अगर हमने उस पैटर्न को फॉलो कर लिया, उस पैटर्न को क्रैक कर लिया, हमारा एग्जाम ऑलरेडी क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थी वीडियो, और जो अभी तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अभी 3 महीने हैं, कोई कमी नहीं है, 3 महीने के अंदर हम एग्जाम फोड़ सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।